फाइंड द वेटेड मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर x वैल्यूज दी है और उनका वेटेज दिया हुआ है 3, 6, 4, 5 एंड 8 और हमें पूछा गया है वेटेड मीन फाइंड करने के लिए। नाउ वी नो दैट द वेटेड मीन दैट इज xw bar is given by summation of w into x upon the total weightage, that is summation w. So instead of frequency we have the weights over here. तो इसका कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं। पहले x का कॉलम आएगा 28, 25, 20, next is 32 and 40. Next is the weights, that is 3, 6, 4, 5 and 8. Next column आएगा the weights multiplied by the x values. So let us perform the multiplication. 28 into 3 ये हो जाता है 84. Next है 25 into 6 which is 150. 20 into 4 ये आएगा 80. ये डिलीट कर देते हैं. So this is 80. Then 32 into 5 which is 160 and 40 into 8 is 320. अब हमें चाहिए वेट्स का टोटल एंड w इंटू एक्स का टोटल। तो ये दो कॉलम्स का हम टोटल ऑब्टेन कर लेते हैं। सो 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 टोटल वेट आता है 26 एंड w x का टोटल करते हैं 84 प्लस 150 प्लस 80 प्लस 160 प्लस 320. This is 794 एंड अब हमें वेटेड मीन मिल जाएगा। न्यूमरेटर में वैल्यू है 794, समेशन w is 26. सो द वेटेड मीन इज, इसको डिवाइड कर देते हैं 26 के साथ। सो द आंसर इज 30.538. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेटेड मीन। A candidate obtained the following marks in percentages in an examination: English 64, Mathematics 93, Economics 72, Accountancy 85 and Statistics 79. The weights of these subjects are 2, 3, 3, 4, 1 respectively. Find the candidate's weighted mean of marks. तो यहाँ पे पहले टेबल हम बना लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएंगे मार्क्स इन परसेंटेज। सपोज इसे हम डिनोट करते हैं x से। फिर आएंगे वेट्स, इसे हम डिनोट करते हैं w से। और एक और कॉलम आएगा w इंटू x। अब पहला सब्जेक्ट दिया है इंग्लिश। अब इंग्लिश में मार्क्स है 64%। दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसमें मार्क्स है 93%। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें है 72। नेक्स्ट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में है 85 एंड लास्ट है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में है 79 और इनके वेट्स भी दिए हुए हैं। सो 2, 3, 3, 4 एंड 1 और हमें पूछा गया है वेटेड मीन ऑफ द मार्क्स। सो नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे w इंटू एक्स का। सो 64 इंटू 2 that gives us 128. 93 into 3, 93 times 3 that is 279. फिर 72 into 3, 72 times 3 is
216, then 85 into 4, ये आएगा 340 and 79 into 1, so that is 79. हमें वेट्स का टोटल चाहिए एंड W इंटू एक्स, इसका भी हम टोटल करेंगे और हमें मिल जाएगा द वेटेड मीन मार्क्स. So the formula is summation of W into X upon the total weightage, that is summation of W. So let us add. अब weights को पहले ऐड कर देते हैं. 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 1, that is 13. total weightage है 13 and W into X को ऐड करते हैं. 128 plus 279 plus 216 plus 340 plus 79, so that is 1042. तो ये आ जाएगा 1042 डिवाइडेड बाय 13. ये डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 13, so we have 80.1538 or approximately you can say 80.15. If the average salaries of two groups of employees are rupees 1500 and rupees 2200 and there are 80 and 70 employees in the two groups, find the mean of the combined group. अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड मीन. तो यहाँ पे हमें दो ग्रुप्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. लेट अस प्रिपेयर अ टेबल फर्स्ट. सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. अब इनकी एवरेज सैलरीज दी हुई है इन ग्रुप मेंबर्स की. सो एवरेज सैलरी, फर्स्ट ग्रुप की एवरेज सैलरी है 1500. तो सपोज द एवरेज सैलरी इज x1 बार, ये है रुपीज 1500. सेकेंड ग्रुप की एवरेज सैलरी दैट इज x2 बार, दिस इज रुपीज 2200. देन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी दिए हुए हैं. सो नेक्स्ट एंट्री आएगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की. सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज n1, सो n1 विल बी 80 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेते हैं n2 विच इज गिवन एज 70. और हमें फाइंड करना है कंबाइंड मीन, ओके, और द कंबाइंड एवरेज सैलरी. सो से दैट इज x बार कंबाइंड, ये हमें ढूंढना है. Now we know that the formula for combined mean is given by, combined mean will be n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar divided by n1 plus n2. अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. n1 है 80 into x1 bar that is 1500 plus n2 है 70, x2 bar that is 2200 divided by n1 plus n2 यानी 80 plus 70. So let us perform this calculation. ये 80 into 1500, ये आएगा 1,20,000 प्लस 70 इंटू 2200, ये आता है 154,000 डिवाइडेड बाय नीचे टोटल आएगा 150. नाउ लेट अस ऐड the two values in the numerator. 1,20,000 ऐड करना है, 1 2 3 4, ये आता है 2,74,000. so 2,74,000 डिवाइडेड बाय 150. तो इसे 150 से डिवाइड करते हैं. सो द कंबाइंड सैलरी हमें मिलेगा x बार कंबाइन,
that is rupees 1826.666. तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.67. The mean weight of a group of 50 workers is 58 kgs. The second group consists of 60 workers with the average weight of 62 kg, and there are 90 workers in the third group with an average weight of 56 kgs. Find the average weight of the combined group. तो यहाँ पे 3 ग्रुप हमें दिए हुए हैं वर्कर्स के. सो ग्रुप 1, नेक्स्ट आएगा ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. अब नंबर ऑफ वर्कर्स हम लिख लेते हैं हर एक ग्रुप का. सो वील राइट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द मीन वेट. मीन वेट ये हमें दिया है किलोग्राम्स में. सपोज नंबर ऑफ वर्कर्स हियर इज N1. पहले ग्रुप में है 50 वर्कर्स और इनका मीन वेट यानी एवरेज वेट से x1 बार ये है 58. सेकेंड ग्रुप में है 60 वर्कर्स यानी N2 इज 60 और इनका मीन वेट दिया है 62 kgs. एंड थर्ड ग्रुप में नंबर ऑफ वर्कर्स से N3, इसमें है 90 वर्कर्स और इनका मीन वेट हमें दिया है 56 kgs और हमें पूछा गया है कंबाइंड मीन ऑफ द वेट्स. सो यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, तो कंबाइंड मीन का 3 ग्रुप्स का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे. सो x बार कंबाइंड विल बी N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार प्लस N3 इंटू x3 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3. अब ये सब वैल्यूज इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. N1 है 50, सो 50 इंटू x1 बार दैट इज 58 प्लस N2 इंटू x2 बार यानी 60 इंटू 62 प्लस 90 इंटू 56 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल द n वैल्यूज यानी 50 plus 60 plus 90. So let us perform this calculation. 50 into 58 ये आता है 2900. नेक्स्ट है 60 into 62 which is 3720. And next है 90 into 56 which is 5040. और नीचे अगर हम ऐड करते हैं ये हो जाएगा 110 plus 90, so that is 200. Now let us add the terms in the numerator. So we have 2900 plus 3720 प्लस 5040 ये आता है 11660 डिवाइडेड बाय 200. सो वी डिवाइड बाय 200 और जो कंबाइंड मीन आता है वो है 58.3 एंड दिस इज अ वेट इन किलोग्राम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे kgs. So the combined mean is 58.3 kgs.